तो आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस AK में हम पिछले वीडियो में आपको पॉलिटिकल साइंस का कुछ क्वेश्चन दिए थे, जिसमें हमने चेक किया आपका लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपका उसमें आया था। तो इसी प्रकार हम दूसरा वीडियो भी आपको देने जा रहे हैं, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो इसका हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें लगभग क्वेश्चन मिल जाए और आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो सभी क्वेश्चनों को हम बारीकी से देखते हैं, एक एक को समझते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर। ये पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है। तो पुरातत्व का जो स्रोत होता है दोस्तों, वो सिक्के, भग्नावशेष, अभिलेख सभी होते हैं, लेकिन साहित्य जो है वो नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा साहित्य। अगला क्वेश्चन आते हैं, दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो मोहनजोदड़ो था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल हम लोग जानते हैं दोस्तों, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो ये कनिंघम थे। अगला इसका ए नंबर होगा दोस्तों, 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन आते हैं, मुद्रा राक्षस किसने रचित किया था। तो ये कौन थे आपके, विशाखा दत्त थे, है ना। कौन सा थे, विशाखा दत्त थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रयाग प्रस्ती में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। तो जो प्रयाग प्रस्ती है दोस्तों, उसमें समुद्रगुप्त का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो किसमें मिलता है, आपके 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो ये गुप्त काल था। कौन सा था, गुप्त काल था। आपके बी नंबर होगा, 11 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन थे। तो जो 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर होगा कालिदास थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया था। तो वहाँ पे जो कैलाश मंदिर है एलोरा में, वो राष्ट्रकूट ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला। तो 18 दिन चला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी। तो हम लोग जानते हैं संस्कृत में किया गया था। वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो महाभारत की रचना किया था वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था। तो बख्तियार खिजली ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कहाँ पे है, आपके रायसेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ज्ञान की जो प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई थी वो बौद्ध गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो जो विनय पिटक है ये भी किससे संबंधित है, आपके बी नंबर है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो महावीर स्वामी। याद रखिए, 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी, लेकिन 23वें पारसनाथ, और प्रथम कौन थे, ऋषभदेव। तो तीनों यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, महिला संत क्राइकल का संबंध किस धर्म से। तो शैव धर्म से है। हम लोग जानते हैं कि शैव धर्म की एकमात्र महिला संत थी जिनका नाम क्राइकल था। ये डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से। तो ये भी जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कि मुगल काल में चलने वाले सोने का सिक्का कौन सा था। तो इलाही था। अगला क्वेश्चन है, कि जहांगीर का शासन काल क्या था। तो जहांगीर का जो शासन काल था दोस्तों, वो 1605 से लेकर 1627 तक था। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो हेनरी बेवरेज ने किया था। ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि बाबरनामा किसने लिखा था। तो बाबर ने लिखा हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं, टोडरमल कौन थे। तो अकबर का वित्त मंत्री था, है ना। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के प्रयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध किया। तो जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था। तो गुलबदन बेगम जो थी ना, उन्होंने किस को लिखे थे उन्होंने। तो वो लिखे थे आपके हुमायूं नामा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था। तो शेर शाह सूरी जो थे ना, उन्होंने हुमायूं को परास्त किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बाबर और मोहम्मद लोदी खां के द्वारा, है ना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक कौन थे। तो बैरम खां थे संरक्षक इनके। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था। तो अकबर ने कराया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 37 में, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का मृत्युदंड किसने दिया था, है ना। तो जो मृत्युदंड दिया गया था ना वो जहांगीर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सिकंदर लोदी, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था। तो ये कब बनवाया था इन्होंने, 1575 में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी। तो ये किसने अपनाया था, तो अकबर के द्वारा अपनाया गया था। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब की थी। तो इसमें कब किया गया था, 1336 में। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। तो हम जानते हैं विजयनगर राजवंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन थे। जो पहला शासक थे कौन थे, हरिहर थे, उसके बाद बुक्का आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमुक्त माल्यार्थ किसने लिखा था। तो आमुक्त माल्यार्थ जो है दोस्तों ये इसमें एक भी ऑप्शन में नहीं है, यानी डी नंबर ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इसका जो लेखक थे ना वो कृष्णदेव राय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ये हम्पी में स्थित है दोस्तों, ये नंबर होगा, यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था। तो विजयनगर जो पहला विदेशी यात्री आया था दोस्तों वो था निकोलो कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासक था। तो ये किस वंश के थे, तुल्लु वंश के थे। अगला क्वेश्चन है, महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी। तो जो अंडाल थी ना ये विष्णु की उपासिका थी। हमने बताया था कि जो शिव की उपासिका थे वो क्राइकल थी और विष्णु की उपासिका अंडाल थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। कबीर का जन्म काशी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 50 नंबर में कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो खालसा पंथ की जो स्थापना किया था ना वो आपके गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की थी। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की आराधना करते थे वो, है ना। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो तुकाराम थे। कौन थे, बी नंबर ऑप्शन तुकाराम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनकी दरगाह कहाँ है। तो ये दरगाह जो है ना सबसे बड़ा दरगाह है और अजमेर में है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ये हिंद पुस्तक किसने लिखी थी, है ना। तो तहकीक ये हिंद जो पुस्तक है ना उसका लेखक कौन थे, अलबरूनी जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्री ट्रैवलियर पैसे से क्या थे। तो इसे से देखिएगा, इसका घोड़े के व्यापारी थे। कौन से थे, घोड़े के व्यापारी थे, याद रखिएगा इसको भी। यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन थे, है ना। यानी जो यूनानी शासक सेल्यूकस थे उनके राजदूत का नाम क्या था, मेगास्थनीज था। क्लियर है यहाँ तक। 57 में आते हैं, मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था। तो मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे, इटली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 58 नंबर में, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा। तो किताब उल हिंद जो था ना ये किस भाषा में लिखा गया था। तो ये लिखा गया था आपके अरबी भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। तो ये जो था ना आपका मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बैप्टिस्ट ट्रैवलियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की थी, यानी कितने बार ये भारत आए थे। तो 6 बार आए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी। तो ये आपके थे डलहौजी जी, है ना, लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने हड़प नीति अपनाया था और बहुत सारे प्रदेश को, हमारे भारत के प्रदेश को हड़प लिया था इन्होंने। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो बंगाल का जो अस्थाई बंदोबस्त है ना वो 1793 में लागू हुआ था। दामिनी को क्या है, ये भूभाग है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था। तो दक्कन दंगा जो आयोग था दोस्तों इसका गठन कब हुआ था, 1875 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है। तो फ्रांसिस जो था ये संथाल जाति से संबंधित थे। कर्नावलिस कोड कब बनाया गया था। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो 1793 होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो जो संथाल का विद्रोह हुआ था ना वो 1855 में हुआ था, 55-56 कहीं मिल जाता है, तो देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे, कोल विद्रोह का किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसने किया था, दिल्ली नेतृत्व बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेतृत्व करता थे। जैसे आपकी झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना, आपके पटना से पीर अली थे, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। तो अलग अलग जगहों सभी लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए आ गया क्वेश्चन ना,
पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का कमान संभाला था? कहाँ का संभाला था? पटना का। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था, यानी कहाँ भेज दिया था ना? तो रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी, सॉरी कहाँ हुई थी, है ना? तो कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो पूर्व निर्धारित तिथि जो था ना, पहले ये इनमें से कोई नहीं है, इसका जो पूर्व निर्धारित था वो था 21 मई था। कब था? 21 मई था। ठीक है, यहाँ पे 21 मई एक भी ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये कौन थे वहां पे? पामस्टन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो गंगाधर राव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी भारत आए थे ना, तो उस समय मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो ये किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये कब हुआ था पारित? 1773 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो कब किया गया था? 1911 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है आपका? नवगाथिक शैली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और गांधी जी के जो भी आंदोलन हुए थे दोस्तों, 1919 का, 1921 का, 42 का, 30, 31 का, ये सारा पढ़ के आप जाइएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी का मूल पैसा क्या थे? तो हम लोग जानते हैं कि पैसे से वो कौन क्या थे? वकील थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो लंदन से। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं दोस्तों 85 नंबर में कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, है ना? तो साइमन कमीशन जो भारत आए थे ना, वो 1928 ईस्वी में आया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ से शुरुआत किया था? तो इन्होंने जो पहला आंदोलन किया था ना, वो चंपारण से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के जो बचपन का नाम था ना, वो क्या था? मुनिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं कि सर की उपाधि किसने लौटाई थी दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने त्यागपत्र दिया था और अपने उपाधि को रिटर्न किया। तो उसमें से रविंद्रनाथ टैगोर भी थे जिन्होंने अपने सर की उपाधि को वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन में है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, है ना? यहाँ पे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो माउंट बेटन योजना जो है वो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अभी हम बताए 1885 में ए.ओ. ह्यूम थे, है ना? अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 93वें क्वेश्चन में, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे? सिंगापुर में, है ना? अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? तो ये कब मनाए थे? 26 जनवरी 1950 में। स्वाधीनता दिवस कब मनाया था इसने? 26 जनवरी 1950 में। नहीं दोस्तों, यहाँ पे कुछ थोड़ा दिक्कत हुआ पढ़ने उनको कि पाकिस्तान के बारे में बात किया गया है ना। पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस पूछा गया था, ये आपका हुआ 24 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 14 अगस्त को हुआ था ना, 14 अगस्त 1947 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई थी? तो गांधी जी को जो गोली है था ना, वो आपके नई दिल्ली में मारा गया था। इनका अगर पूछा जाए कि इनका कहाँ पे दाह संस्कार हुआ था, तो राजपथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 97 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो है ना आपका, वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अपनाया कब गया था दोस्तों? अगर ये क्वेश्चन रहे, देखिए याद रखिएगा, कब लागू किया गया? तो 50। और अपनाया कब गया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसी कारण से यहाँ आपको हमने क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान के जो पहला प्रधानमंत्री थे ना,
वो थे आप कौन थे इसके, लियाकत अली खान, जो आपके ऑप्शन में नहीं है ना। तो इसमें आप इनमें से कोई नहीं मार लीजिएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा कि लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 98 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लेकिन अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। तो हमारे राष्ट्रगान के जो रचयिता थे दोस्तों, वो थे हमारे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हमने देखा समझा। इसको आप 2-4 बार देख लीजिएगा और प्रॉपरली ढंग से इसको तैयारी कर लीजिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन ये आता है तो आपसे छूटे नहीं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अधिक वीडियो इसी ढंग का अगर आप चाहते हैं कि फिर आपको मिले, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी प्रकार की आपकी वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।